जेएसएससी सहित झारखंड में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग के साथ ही छात्र सरकार के फैसले की उम्मीद में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं और सीएम से पहल की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले पर सीएम ने जल्द ही कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। वहीं छात्रों के समर्थन में अब विपक्ष सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी में गड़बड़ी पर घमासान भारी, छात्रों का आंदोलन 11वें दिन से जारी। सरकार की ओर से नहीं मिला रिस्पांस, भविष्य की चिंता के बीच जारी है संघर्ष। सीएम ने कहा गंभीर है सरकार, फैसला जल्द। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां छात्रों का आंदोलन 11 दिन से जारी है। खुले में टेंट और तिरपाल के नीचे सत्याग्रह पर बैठे छात्र जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। अपने सपनों और भविष्य को संवारने की मुहिम छोड़कर आंदोलन में जुटे छात्रों का अब दर्द भी खुलकर सामने आने लगा है। और जब वहाँ लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं और जब आंखों के सामने जब सपने को कुचला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सिर्फ मेरे सपने को नहीं, माँ बाप के सपने को भी कुचला जाता है साथ में। इतना नज़दीक होकर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, यहाँ का छरी के जस्ट बगल में, कि यहाँ पर डीसी ऑफिस भी है, सारा कुछ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी का आना जाना रहता है, लेकिन अभी तक 11 दिन में कोई भी सरकार का डेलीगेशन यहाँ पर आया नहीं है। पूरी हम लोग 12 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी में, यही पास है, 100 मीटर दूर है, लाइब्रेरी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते हैं, सीजीएल का, जेट की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। एग्जाम कंडक्ट करवाती तो पेपर लीक हो जाता है, हम लोग कहाँ जाए। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के समर्थन में 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। खराब हो रही तबियत के बीच देवेंद्र नाथ ने सीएम से खुद बातचीत की पहल की अपील की। बोल रहे बात कीजिए, मेरे को सुनिए, मेरा मांग को, अगर बात नहीं करेंगे तो इस्तीफा लेंगे। ये बताइए कि आपकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे? ये मांग बहुत है, ज्यादा बोलने का स्थिति में नहीं है। 11 दिन से जारी छात्रों के आंदोलन पर सरकार भी बेखबर नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जांच टीम सक्रिय है, कहीं भी गलती हुई होगी तो उन चीजों को खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीज आने के बाद झारखंड सरकार का फैसला भी सामने आएगा। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। जेपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने सीआईडी जांच को लीपापोती बताते हुए जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और राहुल गांधी के साथ विपक्ष की चुप्पी पर भी निशाना साधा। सारे प्रश्न सरकार के पास पहले से थे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा है कि जो लाखों लाख स्टूडेंट्स जिनको अरमान था कि हम सरकारी नौकरियों में जाएंगे, उनका अरमान टूटता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चले छात्रों के आंदोलन ने देश भर के राजनीतिक दलों और आम लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन रांची में आंदोलन में जुटे छात्रों की मुहिम अभी राष्ट्रीय सुर्खियों में पूरी तरह नहीं आ पाई है। सरकार की ओर से कार्रवाई के बाद भी छात्रों का भरोसा नहीं हो पाना बड़ी बात है। जरूरत है सीएम की ओर से भरोसा दिए जाने के बाद ठोस पहल की, ताकि पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का रास्ता अपनाने वाले छात्र फिर से पढ़ाई पर लौट सके और भविष्य के बेहतर झारखंड की नींव मजबूत कर सके। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ रामगढ़ से गौरव झा और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो रांची में जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आंदोलनकारी छात्र स्लोगन लिखकर और डफली झाल मंजीरा बजाकर गड़बड़ी पर विरोध भी जताते हुए नजर आए। छात्रों का कहना है कि वो गुरुजी के संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं और उनकी लड़ाई किसी सरकार या दल से नहीं बल्कि खराब व्यवस्था के खिलाफ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह।
दिसोम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि पूरे राज्य भर में मनाई जा रही है और जिस जगह मैं बैठा हूं यहां पर छात्र करीब पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन सबसे अहम और प्रमुख बात यह है कि इन सभी छात्रों के बीच में दिसोम गुरु की प्रतिमा यहां पर लगी हुई है और इन्हें ये श्रद्धा सुमन कर इनसे यानी स्वर्गीय दिसोम गुरु से ये आंदोलन की न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं। आज गुरुजी के प्रथम पुण्यतिथि हम लोग फूल अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, क्योंकि झारखंड का एक जननायक निर्माता है। हम लोग इसी के प्रेरणा पे चाह रहे हैं कि पूरा झारखंड चले, जितना भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और इनका जो भी विचार है उसको समझे। और हमें उम्मीद है कि शिबू सोरेन के पुत्र जो कि वर्तमान में सीएम है इस राज्य के, उनसे हमें न्याय की गुहार है, वे हमारे साथ जस्टिस करें। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, कथित जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें घोटाले की बू लगातार आ रही है, तो इसका एक बार सफाया किया जाए और टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने भी भर्ती परीक्षा ली गई उसका सीबीआई द्वारा जांच किया जाए। देखना यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने सीबीआई और ईडी से भी जांच करने की मांग की है, इनकी बातों को सरकार कितनी सुनती है ये आने वाले वक्त ही बताएगा। चूंकि 6 तारीख से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने रहा है, निश्चित तौर पर सदन के अंदर भी इसकी आवाज गूंजेगी। रांची से निरंजन सिंह। 14वीं जेपीएससी की पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और अब छात्र संगठन आइसा भी आंदोलन में खुलकर सामने आ गया है। आइसा ने 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान कर दिया है। छात्र संगठन एआईएसएफ ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के साथ सीएम की हमदर्दी नजर आई थी, लेकिन इसका झारखंड में अभाव दिख रहा है। अभी जो आप छात्र आंदोलन देख रहे हैं, एक सप्ताह से जो अभी आप रांची के जयपाल सिंह मुंडा पार्क में आइसा लगातार उनका समर्थन कर रही है, नैतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, उनकी लड़ाइयों में हम साथ हैं और साथ ही हम लोग 7 अगस्त को हम लोग विधानसभा का मार्च का घोषणा किए हैं। सावन का महीना है, उनको भी पता है कि लोग किस तरह आंदोलनरत थे, छात्र है, न वहाँ टेंट लगाने मिल रहा है। लेकिन दिल्ली वाला हेमंत सोरेन जी को दिख किया था कि वो आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी गलत काम कर रहे हैं। सही, उन्होंने गलत किया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साहब आप तो मुंह खोलिए। झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। रघुवर दास ने आंदोलनकारी छात्रों की हालत पर दुख जताया और उन्हें किसी तरह की सुविधा का परमिशन नहीं देना गलत है, ये भी उन्होंने पत्र में लिखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीतिक गठबंधन से आगे बढ़कर छात्रों के भविष्य के बारे में सोचकर कड़ा फैसला लें और सीबीआई जांच का निर्देश दें। की दुर्दशा देखकर जिस तरह आप देख रहे हैं, ना उनको परमिशन दिया गया टेंट लगाने का, ना कोई वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की सफाई सुथरा की कोई व्यवस्था है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख रहा हूँ, जो सुबह ही आज माननीय मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से वो पत्र मैंने जारी किया और यह पत्र पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं या फिर कोई राजनीतिक मानसा भी नहीं, बल्कि छात्रों के आंदोलन को देखकर मुझे अपने छात्र जीवन और उससे जुड़े आंदोलन की याद आ। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव रामगढ़ के निमरा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने गुरु जी के 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान गांडे विधायक कल्पना सोरेन, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सहित तमाम जेएमएम के नेता भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरु जी जैसे वीर सपूतों ने राज्य बनाकर दिया है, अब इस राज्य को संवारने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज पहुंचे, सुविधा पहुंचे, इसी के लिए सरकार काम करने में जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारी ये जिम्मेवारी बनती है
राज्य के लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है, आम नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि गुरुजी के आदर्शों को आगे ले जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के पैतृक गांव निमरा के लुकैया टांड में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 15 फीट की ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के परिसंपत्तियों और विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया और इसके बाद अपने गांव निमरा भी गए। इस मौके पर मौजूद नेता शिबू सोरेन को याद कर भावुक होते हुए भी दिखाई दिए। तो हर वक्त हम लोग अपने बीच में ही पाते हैं। आज शरीर बाबा नहीं है, लेकिन आत्मीय तौर पे बाबा आज भी हम लोग के साथ। हम लोग के बीच में बाबा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है। और प्रथम पुण्यतिथि है बाबा का, इसीलिए परिवार से सभी को हम लोग उपस्थित हुए हैं। और आइए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के मोहम्मद आफ्ताब आलम की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनमें एक महिला भी शामिल है। हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। 2 अगस्त की रात आपको बता दें कि बर्मा माइंस इलाके में अपराधियों ने आफ्ताब को 5 गोली मारी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। एसआईटी ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आफ्ताब की ओर से नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। मामले में जब एफआईआर दर्ज की गई तो टोटल 11 लोगों को उसमें नामजद किया गया था, जिसमें से 2 लोगों की अभी अरेस्ट की गई। कारण क्या है? कारण जैसा कि ये जो रेलवे यार्ड है वहाँ पर कुछ अपना व्यवसाय जो भी करते थे उससे रिलेटेड, तो उसमें और भी जो उनका सहयोगी थे एक तरह से काम में, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो एंटी पार्टी थे। तो ये एक कारण निकल के आ रहा है। दूसरा ये है कि जो एनडीपीएस पदार्थ है उनका बारे में ये जागरूकता फैलाना और इस प्रकार के कार्य में भी कुछ समय से लगे हुए थे, लगातार सक्रिय थे। तो ये भी एक कारण अभी प्राइमरी रूप से निकल के आ रहा है।